ए गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉक 23। दोस्तों, बात करते हैं टॉप से कितना गिरा पोर्टफोलियो। अब आपके पोर्टफोलियो का वैल्यू क्या है, आप एनालिसिस रिव्यू कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का। एक पोर्टफोलियो का रिव्यू मैं दिखाने वाला हूं दोस्तों, इसके हिसाब से आप भी अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू कर सकते हैं। कौन कौन से स्टॉक होने चाहिए जो पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हैं, और स्टॉक के अलावा और पोर्टफोलियो में क्या चीज रखने से पोर्टफोलियो सेंसेक्स के हिसाब से जाता है। अगर सेंसेक्स 10% टूट रहा तो आपका पोर्टफोलियो 10-12% से ज्यादा, 15% से ज्यादा नहीं टूटना चाहिए। अगर अब आपका पोर्टफोलियो 20-25% टूट रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो आइए देखते हैं, इस रिव्यू के तहत अपन जानते हैं कि पोर्टफोलियो को बैलेंस कैसे किया जाता है और आपका पोर्टफोलियो कितना टूटा है। कमेंट करिएगा और स्टॉक 73 को फॉलो करना ना भूलें। तो चलते हैं कौन कौन से स्टॉक इस पोर्टफोलियो में देखते हैं। बात करें तो जैसे आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे इन्फोसिस आपको दिख रहा है, हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड एक शेयर ये भी पड़ा हुआ है, एंड मैरिको जैसा दिग्गज शेयर है, मैरिको एफएमसीजी का शेयर ये भी पड़ा हुआ है। एंड आफ्टर दैट मुथूट फाइनेंस, गोल्ड लोन जो प्रोवाइड कराता मुथूट फाइनेंस है। एंड देन पीडीलाइट, ये केमिकल सेक्टर का शेयर है, बहुत ही दिग्गज शेयर है, पीडीलाइट है। एंड बजाज फाइनेंस, एनबीएफसी का दिग्गज शेयर बजाज फाइनेंस। आफ्टर हिंदुस्तान यूनिलीवर, एफएमसीजी का दिग्गज हिंदुस्तान यूनिलीवर भी इनके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है। तो जैसा आप देखे हैं कि पोर्टफोलियो में इनके बहुत से दिग्गज शेयर पड़े हुए हैं। इसके अलावा इस पोर्टफोलियो में दोस्तों इंडेक्स फंड निफ्टी 20 ETF इसको बोलते हैं, जैसे लिखा एन इजी इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स इन्वेस्टिंग इन इंडिया, इसके थ्रू किया जा सकता है, जो कि पूरे 50 के 50 शेयर को रिप्रेजेंट करता है। बोलते हैं एक म्यूचुअल फंड यहां भी दिख रहा है, और मिरा एसेट एक म्यूचुअल फंड है। यानी कि इनके पोर्टफोलियो में टोटल एसेट मिला के दोस्तों कितना हो गया, यानी 10 एसेट्स का पोर्टफोलियो, जिसमें आपको मिलेगा स्टॉक्स, ETF एंड म्यूचुअल फंड। तो देखते हैं दोस्तों, बोर्ड पे चलते हैं। टोटल 10 एसेट हैं दोस्तों, जैसा कि हमने बात कर चुका, 10 एसेट हैं। 10 एसेट हैं स्टॉक्स, ETF एंड म्यूचुअल फंड। हाई जब सेंसेक्स 85,978 पे था, तब ये 7,830 पे था, और 5 क्वांटिटी यहाँ पे दिखा रहा, तो वैल्यूएशन था 39,150। इन्फोसिस भी था, सेम टॉप पे था, तो 1991 के रेंज से 5 क्वांटिटी वो भी था, तो यहाँ पे दिखा रहा है 9,955। ठीक है दोस्तों। और थर्ड नंबर पे पीडीलाइट, 2 ही शेयर है, तो यहाँ पे 3435 के रेंज से इनके वैल्यूएशन दिखा रहा है 6870। यानी टॉप के साथ साथ जो भी इनके पास पोर्टफोलियो में शेयर हैं, उनका वैल्यू था 2,75,210। जब सेंसेक्स था टॉप पे 85,978 पे सेंसेक्स था, तो इस पोर्टफोलियो का वैल्यू था 2,75,210। और इन्वेस्टमेंट कितना था दोस्तों, इन्वेस्टमेंट बस था 2,01,988 रुपये। 2,01,988 रुपये के अगेंस्ट टॉप रेंज पे इनका वैल्यूएशन था 2,75,210। जबकि आज शेयर मार्केट 10% क्रैश हो चुका है, जो आ चुका है 77,580 पर। तो इनके शेयर का वैल्यूएशन टोटल 32,000, जैसे वैल्यू एसेट करेंगे तो सब गिरने के बाद इनके शेयर 32,407 रुपये लॉस कर चुका है। यानी बैलेंस रिलेशनशिप्स के हिसाब से इनका शेयर 2,75,210 से माइनस 32,407, यानी कि अभी भी टोटल वैल्यूएशन है 2,42,803। इन्वेस्टमेंट किया गया था 2,01,988। और मार्केट कितना गिरा है दोस्तों, मार्केट गिरा, जबकि मार्केट गिरा हुआ है 10%, इनका पोर्टफोलियो गिरा है 11.77%, अप्रोक्सीमेटली 12% के आसपास। ये बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। और आज भी इस पोर्टफोलियो का वैल्यू 2,42,810 है। और XIR जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है दोस्तों, एनुअल के हिसाब से अगर उसको देखेंगे तो ये पोर्टफोलियो 15% अभी भी मेंटेन कर रहा है। यहाँ पे 15% सालाना के रेट से इनका XIR आ रहा है। तो आप भी अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करिए और देखिए कि सेंसेक्स के हिसाब से कहीं आपका पोर्टफोलियो ज्यादा तो नहीं गिर रहा, क्योंकि जब सेंसेक्स फिर से पिकअप पकड़ेगा, टॉप रेंज पकड़ेगा, तो आपका पोर्टफोलियो भी टॉप रेंज पे जाना चाहिए। तो स्टॉक 73 को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।